उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रविवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने पर एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी जनेऊ धारण करके राम नाम जपने लगेंगे। और चौधरी ने शामली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की है। और चौधरी ने इस बयान के बारे में बताया कि मैंने सभा में मौजूद लोगों से कहा था कि अगर आप प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनवाते हैं तो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जनेऊ धारण करते हुए नजर आएंगे और राम नाम का जाप करेंगे। और इस सवाल पर कि उन्हें आखिर क्यों लगता है कि ओवैसी ऐसा करेंगे, चौधरी ने कहा कि हम अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे और हमारे एजेंडे के मुताबिक अखिलेश यादव मंदिरों में जा रहे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनेऊ धारण करके हर किसी को अपना गोत्र बता रहे हैं। और ये हमारी विचारधारा का प्रभाव है जिसकी वजह से लोगों ने अपना एजेंडा छोड़ दिया। और भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अल्पसंख्यकों की बात करते थे, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया और न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र है, अब वही लोग जनेऊ धारण कर रहे हैं और एक मंदिर से दूसरे मंदिर घूम रहे हैं। और इस बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा कि आखिर लोगों को हो क्या गया, अगर कोई शख्स फजूल का बयान देता है तो आप उस पर मेरी प्रतिक्रिया क्यों चाहते हैं। मैं ऐसे पागलपन भरे बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। और ओवैसी मुसलमानों से खुद को एक राजनीतिक ताकत के रूप में विकसित करने के लिए अपना एक नेतृत्व तैयार करने की बात कर रहे हैं। आपके एजेंडे के आधार पर, आपकी ताकत के आधार पर, आपकी सक्रियता के आधार पर, आपकी जागरूकता के आधार पर इन लोगों ने अपने राजनीतिक एजेंडे बदले। और अखिलेश यादव जिनके पिता ने राम मंदिर पर कार सेवों पर गोली चलवाई थी, अब वो मंदिर जा रहे हैं। राहुल गांधी जिनके परिवार के लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने राम का, भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से इंकार कर दिया था, वो जनेऊ डाले घूम रहे हैं और अपना गोत्र बता रहे हैं कि हम इस गोत्र से आते हैं। और चिंता मत करो, अगर अगली बार सरकार आएगी, आपका जैसा विश्वास है, स्नेह है, आपकी सक्रियता से लगता है, तो ये ओवैसी भी जनेऊ डाल के घूमेगा और अपना गोत्र बताएगा। कासगंज से फर्रुखाबाद आ रही पैसेंजर ट्रेन में देर रात आग लगने से खलबली मच गई और पैसेंजर ट्रेन में इंजन के बाद की तीसरी बोगी में आग लगने से घबराए कुछ यात्री चलती ट्रेन से कूदने लगे और ट्रेन की 2 बोगियों में धुआं भरने के कारण आग की जानकारी हुई। और फर्रुखाबाद में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और इस दौरान कोई भी यात्री चोटिल नहीं हुआ। और कासगंज से रविवार देर रात करीब 3 बजे फर्रुखाबाद आ रही पैसेंजर ट्रेन में फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर पहले हत्यापुर गांव के पास कासगंज फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई थी। और यात्रियों के शोर मचाने पर लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाकर गांव के पास क्रॉसिंग से पहले ही ट्रेन रोकी और आग आगे ना बढ़े, इसके लिए लोको पायलट ने ग्रामीणों और यात्रियों की मदद से लपटों से घिरी बोगी को अलग कराया और कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई।